जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही शानदार है। आपके मन में भी अक्सर ये सवाल उठता होगा या फिर आपने अगर नहीं सोचा है तो आज के बाद जरूर सोचिएगा कि वास्तव में जो हम मान याद करते हैं, जैसे cos 45 का जो मान है वो 1/√2 ही क्यों होता है, या फिर sin 45 का जो मान है वो 1/√2 ही क्यों होता है, या फिर हम ये भी कहें कि tan, देखिएगा tan 45 का जो मान है वो 1 ही क्यों होता है। क्या हमने कभी सोचा है और क्या हमने इसको गणितीय विधि से कभी हल करने का प्रयास किया है कि इसका जो मान है वो 1/√2 ही क्यों होता है, sin 45 का मान और cos 45 का मान। तो आज हम ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे और आज का जो वीडियो है ना बहुत ही शानदार है बेसिक नॉलेज के लिए। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रकार के जो वीडियो होते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति के बेसिक नियम यदि पता है ना तो हम गणित को कैसे भी करके बना ही लेते हैं। मतलब हमें अगर कोई चीज प्रूफ करने के लिए कहा जाए और उसके जो फार्मूले याद हैं, उनके जो नियम याद हैं, तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं त्रिकोणमिति वाला। तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे जैसे हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। आपने हमेशा cos 45 का मान 1/√2 याद जरूर रखा है, लेकिन क्या ये मान कैसे आता है या फिर ये मान कैसे आता है इसको आपने कभी सोचा है? नहीं। तो आइए आज समझते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, हमको एक चीज पता है कि अगर इसको हमें लागू करना होगा तो हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे इस प्रकार, और हमें ज्ञात करना है 45 का। ठीक है, cos 45 का वैल्यू निकालना है या फिर इसका मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, चलो हम इसको मान लेते हैं A, B और C। अब हमें पता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाला जो एंगल है वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ये भी कहा गया है कि हमें 45 का, मतलब हमें एंगल जो लेना है वो 45 अंश का लेना है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ना, इसको हमें 45 अंश मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ये जो आप बोल रहे हो cos 45 उसको हमें बोलना पड़ेगा cos c। हालांकि cos c मतलब इज इक्वल टू कितना है, cos c का ही मान कितना है, 45 अंश है। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, इस गणित को हल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज याद करने होंगे। जैसे याद नहीं करना है, मतलब निकालना होगा। जैसे हमें एक चीज पता है कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C इज इक्वल टू होता है 180 अंश। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है ना, वो कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब यहाँ पर देखिए कोण A का मान तो हमें पता नहीं है, तो कोण A का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कोण B का मान कितना है, 90 अंश है, और कोण C का मान कितना है, 45 अंश है, बराबर 180 अंश। ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये करना क्यों जरूरी है। इनको हम जोड़ेंगे तो 135 होगा, और 180 में जब आप 135 को घटा देंगे, ठीक है, तो आपका मान कितना आ जाएगा, कोण A का मान भी कितना आएगा, 45 अंश आएगा। तो ये 45 हमने क्यों निकाला, 45 अंश निकालने का औचित्य क्या है? तो भाई आपको याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज जिसकी दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक चीज याद रखना, समद्विबाहु त्रिभुज या कोई भी ऐसे त्रिभुज जिसके कोण बराबर हो, उनके कोण जो बराबर होते हैं उनके सामने की भुजा, जैसे ये कोण है तो इनके सामने की भुजा ये होगा, और ये कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजा ये वाला जो कोण है वो क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको A मान रहे हैं तो इसको भी क्या मानेंगे, A मानेंगे। इसका मतलब ये वाला जो मान है उसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें ज्ञात अभी नहीं है। और इसका मान अभी फिर हम क्या मान सकते हैं, कर्ण मान सकते हैं, AC मान सकते हैं। तो ये तो हमने केवल इसको प्रूफ करने के लिए कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये कोण 45 है तो ये भी 45 अंश होगा। अब हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज भी है तो यहां पर भाई हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो देखिए AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग। ठीक है, इनका वैल्यू हमें निकालना होगा AC² का। अब देखिए AB का मान कितना है, देखिए AB का मान भी A है, तो यहां पर हम A लिखते हैं, और BC का मान भी क्या है, A है, तो इसको भी A लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, अर्थात AC² का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2A। फिर हमें क्या करना है, 2A² है, फिर AC का मान निकालना है। यहां पर देखिए मुझे केवल AC का मान निकालना है, तो मैं AC का मान निकालूंगा तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर रूट करेंगे, 2 करेंगे और A का स्क्वायर। तो ये A का स्क्वायर जो क्या करेगा, इस रूट 2 को कटाएगा केवल इसके लिए, अर्थात ये है कि A² से हम क्या करेंगे, इसको A को बाहर निकालेंगे। मतलब AC का जो हमारा मान है, वो मुख्य मान है, वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2।
2, ये केवल AC का मान है। मतलब यहां पर जो हमने मान लिखा है वो a√2 है। ये समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, जो मान हमें निकालने के लिए कहा गया है, जो भी मान निकालना है, जैसे देखिए अगर मुझे cos 45 का मान निकालना है तो cos, इसको मैंने क्या बोला है, c बोला है, cos c बराबर, देखिए cos c मतलब ये वाला c। अब हमें पता है कि cos का मान क्या होता है, ये होता है cos का मान होता है, cos का मान आधार बटे, ये होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। और जो साइन का मान होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए cos c का मान आधार बटे कर्ण, अब c का मान तो हमें क्या लिख देना है, यहाँ पर 45 अंश रख देना है, और आधार का मान कितना है, a, ठीक है, ये हमने लिख दिया आधार का मान, और कर्ण का मान कितना है, a बटे √2, तो a और a तो कट गया भैया। तो ये देखिए आपका cos 45 का जो मान है ना, cos 45 का जो वैल्यू है वो आ गया 1 बटे √2। तो आपने देखा कि हमने इसको बहुत ही सरल तरीके से गणितीय विधि से हल कर दिया भाई, कि इसका मान जो है 1 बटे √2 ही क्यों होता है, कारण समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आप साइन का और टेन का भी मान निकाल कर बता सकते हैं। जैसे मुझे अगर ये बताना हो कि tan 45 का जो मान है ना, तो tan 45 ये c के बराबर हमने क्या माना है, 10 माना है। अब t के ये जो c है ना, ये tan c लिखा है मतलब हमने, तो इसके बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या होता है जी, यहाँ पर देखिए लंब क्या है, ये लंब है, लंब का मान a है, और आधार का मान भी क्या है, a है। a और a को कटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जो मैंने यहाँ पर बताया था कि tan 45 का मान हमेशा 1 ही होता है, यहाँ पर भी हमने ये प्रूफ करके बता दिया। लेकिन यदि आपको इसी को साइन का करना है, देखिए साइन का मैं करके आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वास्तव में इसका मान ऐसा क्यों होता है। जैसे sin 45 का मान, sin 45 मतलब यहां पर हम c से लेंगे, sin 45 c से लेंगे, c का वैल्यू, c मतलब यहां पर देखिए कौन है, तो इनके सामने की भुजा लंब होती है, और ये क्या होता है, आधार। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, ये जो मान जो दिख रहा है उसके लिए हमें क्या करना है, ये लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण का मतलब तो ये हो गया कि यहां पर हम लिखेंगे लंब, है ना, बटे कर्ण। अब कर्ण का मान क्या है जी, यहां पर देखिए sin 45 बराबर लंब का मान कितना है, यहाँ पर a है, कर्ण का मान तो 1 बटे √2 है, तो a कट गया, तो यहाँ पर आपको sin 45 का मान भी कितना मिल गया है, 1 बटे √2। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको गणितीय विधि से भी हल कर सकते हैं कि इनका मान इतना ही क्यों होता है। निश्चित रूप से आज का वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज नीचे में चैनल का लोगो दिखाई दे, उसको क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।